पश्चिम बंगाल के 2 मिलिट्री कैंपस से मिले कई सारे ड्रग एडिक्टेड सोल्जर्स। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से पता चला है कि ये बहुत ही खतरनाक ड्रग्स हैं और ये मुंबई, गोवा जैसी जगहों से सप्लाई किए गए थे। इस पर रिएक्ट करते हुए कई सारे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर कहते हैं कि यह हमारे देश की सिक्योरिटी को कमजोर करने की एक और टेररिस्ट मास्टरमाइंड की बहुत बड़ी साजिश है। क्या हुआ भाई? मुझसे स्टेमिना तुझ में था, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं रूम में जा रहा हूँ। जैन सर, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है, बैठो। सर, हमारे कैंपस में कुछ इलीगल काम हो रहा है जो हमारा सोल्जर ही कर रहा है। मैं तुम्हें एक जिम्मेदार सोल्जर मानता हूँ, इसलिए मैं ये काम तुम्हें सौंप रहा हूँ कि तुम पता लगाओ इन सब में कौन इन्वॉल्व है। ओके सर। जैन सर, हेलो। हाँ राजीव, हाँ मैं एएसआई हिमांशु बोल रहा हूँ। हाँ मैं बैरक पहुँच गया। अच्छा, वो मोहित ऑफिस से निकल गया क्या? क्या वो ऑफिस नहीं आया? अच्छा ठीक है, मैं पता करता हूँ वो कहाँ है। मैं देखता हूँ वो कहाँ है, किसी से पूछता हूँ। ओके।
बेटा? हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आवाज़ धीरे क्यों आ रही है, कुछ परेशानी है क्या? परेशानी तो है। 6 महीने हो गए तुझे गए हुए, वापस तू कब अरे आएगा? मम्मी ये भी कोई परेशानी है क्या? अच्छा, तो तेरी नज़र में ये परेशानी नहीं है। इतने दिन हो गए तू छुट्टी नहीं आया, काम में इतना बिजी हो गया कि तुझे अब हमारी याद नहीं आती। अरे मम्मी ये भी अपने कोई मम्मी परेशानी पापा है को क्या? भूल गया? बस बहुत हुआ, तू जल्दी आ जा छुट्टी लेके। वैसे भी तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। पापा को क्या हो? ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 2 दिनों से थोड़ा सा बुखार लग रहा है। मैं उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गई थी, दवाई तो दी उन लोगों ने, मगर उसका कुछ ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है। अच्छा आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, टेंशन उतना मत लो। मैं आपको कल पैसे लगवा देता हूँ, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में पापा को शिफ्ट कर दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं इंतज़ाम कर लूँगी। नहीं, परेशानी कोई बात नहीं है, मैं कर दूँ, कल मैं लगवा देता हूँ। ठीक है बेटा, मैं फ़ोन रखती हूँ, तुम अपना ख्याल ठीक है। रखना। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. कब आया तुम? बिना बोले कहाँ चला गया? मोहित पीटी करने चल रहा है कि नहीं? तुझे जाना है तो तू जा, मैं नहीं आ रहा।
आज छुट्टी नहीं देना तुझे? छुट्टी ली मैंने बिल्कुल। अभी तो गाँव भी नहीं जाना है, ना कोई काम है, छुट्टी नहीं ली। सर इधर कहीं दिखाई नहीं दे रहा सर। उधर ही होगा, ध्यान से देख। Follow, I'm on my way. हेलो निखिल, सस्पेक्ट गोल्डन स्ट्रीट में एंटर कर रहा है, जल्दी उसे चेस कर। हम इधर से फटाफट। क्या मुन्ना, बहुत दौड़ा लिया ना, निकल गई सारी हेकड़ी। सर मिल गया ये गोल्डन स्ट्रीट पे। कुछ बोला इसने? नहीं सर, मोटी चमड़ी है, कुछ नहीं उगला। क्या रे, बहुत भगा दिया। अब बता आगे का क्या है। मैं तो एक मोहड़ा हूँ, असली खेल तो कोई और खेल रहा है। बेटा तुम हाथ आ गया ना, तुम्हारा मोहरा भी हाथ आ जाएगा। ले चल साले। निखिल, सर वो क्या बोल रहा था, तेरे को कुछ पढ़ने पड़ा? सर आप जैसे ऑफिसर के पल्ले नहीं पड़ा तो मेरे को कैसे पड़ेगा? उसका बोलने का मतलब क्या था? प्यादा और कुछ तो गड़बड़ है, उसको देखना ही पड़ेगा। देखना तो पड़ेगा सर, ठीक है, उसको लाइटली लेके- नहीं ले सकते। अभी तो उसका इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, अब देखो आगे क्या अपडेट होता है। अरे सीओ सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। जी थैंक यू सर। हाँ उसको तो भेज दिया गया है, अब आगे का डिपार्टमेंट देख लेगा। का काम तो मैं ख़त्म कर दिया, अब आगे का तो आप लोग ही समझो। जी बिल्कुल, हम हमेशा तैयार रहते हैं, आपको तो पता ही है। कोलकाता। ठीक है सर, अपडेट कर दीजिए। कोई लीड सर? D21। ठीक है सर,
आज ही निकलते हैं। चलिए, जय हिंद। चलो निखिल, रेडी फॉर कोलकाता। कोलकाता? यस निखिल। कहाँ से आ रहा है अभी तुम? कुछ पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ से आ रहा है अभी तुम? ना तो ऑफिस जा रहा है ना पीटी पे जा रहा है, छुट्टी नहीं करके आ रहा है तू? कुछ बोलेगा, हुआ क्या है तुझे? कुछ नहीं हुआ है मुझे, अकेला छोड़ दे बस। ये कैंपस का पिछला 2 महीना का सीसीटीवी फुटेज है। इसमें मोहित कॉन्स्टेंटली 1-2 हफ्ते में एक बार जाते हुए कैंपस के पीछे एक जगह में जाते हुए पकड़ा गया है, जहाँ पे जनरली कोई नहीं जाता है, लेकिन मोहित जा रहा है, इसलिए मैंने उसको एज ए सस्पेक्ट रखा है। एक बार आप भी क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है।
यू श्योर? सर मुझे उसके बैग से कुछ पिल्स बरामद हुए। मैंने डॉक्टर आस्था को उसकी फ़ोटो सेंड कर दिया, शाम तक कंफर्मेशन रिपोर्ट आ जाएगी। इतना ही नहीं सर, आजकल उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। जैसे कि सर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बात पे गुस्सा होने लगा है। रात में पता नहीं कहाँ उठ के चला जाता है, ड्यूटी पे टाइम पे नहीं पहुँच रहा है। और सर बहुत सारी प्रॉब्लम है, मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, क्या वो कर रहा है, कुछ आइडिया नहीं। अच्छा मैं समझ गया, तुम एक काम करो, उस पर नज़र सर मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर वो कोई क्वालिटी में फंसता है तो आप हमारे सीनियर होने के नाते और सबसे बड़ी बात सर सुचिंतक होने के नाते आप उसे इंक्वायरी करा सकते। ठीक है, कंफर्मेशन आया नहीं ना अभी तक, तो कंफर्मेशन आने तो फिर देखते क्या करें। हेलो। हाँ, टैबलेट कम पड़ रही है और थोड़ी चाहिए। हाँ, मैंने 12 लोग को बांट दी है। अब धीरे धीरे ये देश में बीमारी की तरफ बढ़ रहा है। क्या हुआ तुझमें, तो मुझसे अंडरस्टैंड नहीं हुई आप? कुछ नहीं, मैं रूम में जा रहा हूँ। तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं आ रहा। क्या वो ऑफिस नहीं आया? वो ऑफिस जा रहा है, ना ड्यूटी पे जा रहा है, छुट्टी लेकर क्या रहा है? कुछ नहीं तो अकेला छोड़ दे बस। क्या सोच रहे हो सर? कुछ नहीं डायमंड, वही आज के सर्वे के बारे में थोड़ा सोच रहा था। क्या मिला सर? देख डायमंड, ये बात तो 100% श्योर है कि इस केस में सिर्फ मोहित ही इन्वॉल्व नहीं है। उसके अलावा भी इस कैंपस में और भी बहुत सारे रूट हैं जो मोहित के साथ कनेक्ट होते हैं। लेकिन सर आप इतने श्योर कैसे हैं कि मोहित ही इसका रूट है? ये मेरा श्योरनेस नहीं है, ये मेरा गेस है। पर डायमंड, मैं इस डिपार्टमेंट में आज 15 साल से हूँ और मेरा गेस आज तक कभी गलत नहीं हुआ। और इस कैंपस का एक रूल है डायमंड, हर मंथली यहाँ हर एक ऑफिसर का मेडिकल चेकअप होता है। आज सुबह यहाँ आने से पहले मैंने वो रिपोर्ट भी मंगवा ली थी। इस कैंपस में मोर देन 500 स्टाफ काम करते हैं। सबका रिपोर्ट चेक करने के बाद मुझे 6 से 7 रिपोर्ट में गड़बड़ी लगी। हर एक रिपोर्ट में हार्ट रेट, पल्स रेट नॉर्मली डिक्रीज हो रहे पिछले 3 महीनों से। ये कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता और पर्टिकुलरली ये 6-7 ऑफिस में नहीं होता है। और अगर आप आर्मी में हैं, आपका बॉडी पूरा फिट होना चाहिए, तो आखिर ये गड़बड़े आप कहाँ से रही? इस चीज़ का एक गेसिंग है कि यहाँ पे सिर्फ एक मोहित नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग इज, सबसे ज़्यादा गड़बड़ी तो मोहित का रिपोर्ट नहीं है। लेकिन वो तो किसी और वजह से भी हो सकता है सर। क्यों नहीं हो सकता डायमंड? बट मैंने तुझे क्या बोला, मैं इस डिपार्टमेंट में आज 15 साल से, और एक आर्मी ऑफिसर का ऐसा बॉडी हेल्थ बिना किसी ड्रग्स के तो जस्ट इम्पॉसिबल है। कल से मैं सबका रिपोर्ट डॉक्टर को सेंड करूंगा, देखते हैं वो डॉक्टर उस पर क्या बोलते हैं, उस हिसाब से फिर आगे हम लोग को काम करना पड़ेगा। बट द फर्स्ट थिंग, तुम कल से मोहित को फॉलो करना चालू कर दो। ओके सर, फिर कल से मोहित को फॉलो किया जाएगा। एकदम। हेलो। हाँ डॉक्टर, मैं एएसआई हिमांशु बोल रहा हूँ। हाँ साहब बोलिए। हाँ, मैंने आपको इसलिए कॉल किया कि 2 फ़ोटोज़ मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड किए हैं। आप थोड़ा एक बार देख के बता सकती हैं कि वो कौन सी चीज़ के टैबलेट्स हैं? जी वो फोटोज में देखी थी। ये आपको कहाँ से मिला? वो मैं आपको बता दूंगा, पहले आप मुझे एक बार बताइए कि वो किस चीज़ के टैबलेट्स हैं। सर आपने न्यूज़ तो देखा ही होगा, मिलिट्री
मिलिट्री कैंपस में ड्रग्स सप्लाई किया जा रहा है और जो फोटोज आपने भेजे हैं उसी तरह का ड्रग्स पाए जा रहे हैं। सर, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, ये ज़रूरी नहीं है कि वो ड्रग्स ही है और किसी चीज़ का टैबलेट भी हो सकती है। आप अगर सैंपल लेके आएगा तो हम चेक करके बता सकते हैं। ओके डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर, मैं आपसे एक बात करना चाहता था कि ये जो सैंपल वाली बात है और व्हाट्सएप वाली बात है, ये किसी और को, मतलब बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए आपके अलावा। सर, आई कांट प्रॉमिस बट आई विल ट्राई। ओके डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। मैं शावर लेने आया। क्यों पकड़ा मेरे को? पैकेट निकाल। एक आर्मी ऑफिसर पे हाथ उठाने की सजा। पैकेट निकाल। कौन सा पैकेट? चेक कर निखिल, चेक कर इसको। सर ये वही पैकेट है। मेरे पास कोई पैकेट। चुप, निकाल। उसको छूना मत। पकड़ इसको, निखिल। साले ड्रग्स लेता है। आर्मी ऑफिसरों के ड्रग्स लेता है। जगट। सर, इसको वर्क प्लेस पे लेके चलता है। ले चल साले को। जानता नहीं तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ले चल। पढ़ो। बैठ। बता, पैकेट कहाँ से मिला? नहीं पता। पैकेट कहाँ से मिला? मेरा नहीं है वो। तेरे पास कहाँ से आया? मेरा नहीं है वो। तेरे पास कहाँ से आया, ये बता। डोज बढ़ा निकल। थोड़ा और जोर लगा ना। बता।
पता कहाँ से मिला और नाप भी उड़ा दूंगा। बताता हूँ बता दो सब बता दो। इसको नीचे का, इसको नीचे मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ। मोहित सिंह यादव, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं और तुम बस ये बता दो तुम्हारे साथ शामिल कौन कौन है। 6 महीने पहले ड्यूटी करते एक जवान से मेरा झगड़ा हो गया था। इसके लिए मुझे जॉब से निकालने वाले, लेकिन बाद में एक ऑफिसर ने मुझे बचाया और प्रमोशन भी दिलाया, मगर एक कंडीशन रखी। कैसी कंडीशंस? वही ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है वो, और कई सारे जवानों को ड्रग्स देने का काम मुझे दिया था। मुझे करना पड़ा, मजबूरी थी मेरी नौकरी बचाने के लिए। मोहित, तुम एक अच्छे जवान हो। तूने अपनी हेल्थ कंडीशन देखी है? तू एक अच्छा जवान है। मैं जानता हूँ बहुत सारे कंडीशंस आ सकते हैं, बट तू भी इस देश का एक जवान है, एक सिपाही है। तू बदल सकता है। वो नहीं जाने देंगे मुझे। हम हैं तुम्हारे साथ। हम हैं तुम्हारे साथ। और तुम जैसे जवान होते हुए हमारा देश कभी इन सब कामों में नहीं जा सकता। मोहित, तुम्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लगता है हमारा यहाँ पे सारा काम खत्म हो चुका है। लगभग तो खत्म हो गया निखिल, बस वो ऑफिसर पता, उस ऑफिसर को मारने का बस परमिशन मिल जाए, उसके बाद सारा खत्म करके यहाँ से निकल ले। उसको तो किसी हाल में छोड़ना नहीं है। वो काम मैं कर दूंगा। जैन सर, मोहित के केस में कुछ अपडेट मिला है। हाँ बताओ, क्या अपडेट मिला है? सर, बात 6 महीने पहले की है, जब मोहित ने ड्यूटी पे खड़े एक जवान के साथ हाथापाई की। उस टाइम पे उसे डिस्मिस होने से बचाने वाला एक ऑफिसर था, लेकिन बाद में उस ऑफिसर ने उसका इस्तेमाल किया और उसे अपने साथ ड्रग माफिया में खींच लिया, जो हमारे देश के साथ, हमारे वतन के साथ एक गद्दारी है। इसमें मोहित की सर कोई गलती नहीं है, उसे उस चीज़ में ढकेला गया है। क्या तुम्हें पता चला वो ऑफिसर कौन है? यस सर, उस ऑफिसर का नाम है आदित्य राणा। क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, क्या भेड़िया चाहे कितने भी शेर के खाल में, वो भेड़िया ही रहता है। मैं क्या देगा, मैं डर जाऊँ। हम बॉर्डर पे खड़े होकर दुश्मनों को साफ करते हैं। अगर अपने डिपार्टमेंट को साफ ना कर सके तो हम फौजी कैसे? तुझे क्या लगता है तू मुझे मार देगा तो ये सब खत्म हो जाएगा? कुछ खत्म हो या ना हो, वो देखना हमारा काम है। तेरे ऐसे करेक्ट ऑफिसर की हमारे मिलिट्री फोर्सेस में कोई जरूरत नहीं। हेलो हेलो सर, मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। मोहित की हेल्थ कंडीशन अभी कैसी है?
आखिरकार सब ठीक हो गया। लाइफ हैज़ केम बैक टू नॉर्मल। मेरा दोस्त मोहित मुझे वापस मिला। रिहैबिलिटेशन सेंटर में आने के बाद उसकी हेल्थ कंडीशन में काफ़ी अच्छी सुधार है। वो पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया है। अभी हम लोग फिर से पहले की तरह पूरी ईमानदारी के साथ अपने देश की सेवा में लगे।